तो देखिए, लगातार 5 राज्यों के चुनाव आप तक पहुंचाने के बाद एक छोटा सा यूट्यूब चैनल होने पर भी, एक छोटी सी मैगजीन और अखबार होने के बावजूद भी आप लोगों के प्यार और स्नेह से हम पहुंच पाए हैं मेरठ की सरजमी पर। मेरठ की सरजमी पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं एक गांव के अंदर। मैं आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूं, अपने एडिटर से कहूँगा कि दृश्य दिखाएं। जिस जगह हम बैठे हैं, इस गाँव के प्रधान नदीम साहब की अहलिया हैं और उनके इस वक्त छोटे भाई हमारे साथ कैमरे के समक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधान जी के सहयोग में निरंतर बने रहते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं। और क्या उनकी ख्याति रही है, परिवार के संबंध में काफ़ी सारे विषय में बात करेंगे, गांव के उत्थान के विषय में बात करेंगे, कई सारी अहम चर्चाएं आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक शुरुआती इकाई भी किस तरह से देश के अंदर, क्योंकि एक प्रधान भी कम से कम 4 से 5 और 5 से 6 हज़ार लोगों का जिम्मेदार होता है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका पूरा नाम क्या हो? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, गांव खजूरी अलियारपुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ। सलीम साहब, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने हमें समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला और अहम सवाल, मैं क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी की हिस्सेदारी बराबर है, सभी का लोकतांत्रिक देश है, चाहे वो किसी भी कौम किसी भी धर्म का हो। और जैसे कि हमें जानकारी मिली, यहाँ पर सभी समाज के लोग हैं और बहुतायत संख्या के अंदर दूसरे समाज के भी लोग हैं। तो इन तमाम जो आज जिस तरह से जो है परिस्थितियां हैं, उन तमाम परिस्थितियों में कैसे चुनाव जीते और किस तरह से आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई? हमारे जो दादाजी रहे हैं, वो यहाँ सबसे पहले प्रधान रहे हैं मुस्लिमों में, जो उस टाइम पे हाथ उठ के प्रधानी होती थी। और उसके बाद में हमारे फादर यहाँ परीक्षितगढ़ में एक स्कूल है, गांधी स्मारक देवनागरी इंटर कॉलेज, उसमें प्रधानाचार्य रहे हैं। शाहिद हुसैन जी नाम था उनका, शाहिद हुसैन। और उनके व्यवहार और उनके व्यवहार का असर हमारे पूरे परिवार पर। हम 5 भाई हैं, मैं दूसरे नंबर का भाई हूँ। हमारी जो भाभी जी हैं अफसाना जी, वो प्रधान है, लेकिन कार्य की देखरेख प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, समाज सेवी। यानी कि आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उस समय आपके परिवार ने, आपके दादाजी ने प्रधानी जीती, जिस समय कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था, सिर्फ हाथ उठा के सहमति जता देते थे कि हमारा प्रधान अगला ये होगा। जी जी, उनका नाम उम्मेद अली था। उम्मेद अली साहब था उनका नाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक अहम सवाल ये था कि जैसे आज बताते हैं कि यहाँ पर सभी समुदाय के और खुसूसन जो है हमारे त्यागी समाज के भाई काफ़ी हैं, तो ऐसे समय में जहाँ पर अगर हम कहें, जिसको आज एक नया नाम दे दिया गया है कि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर देश के अंदर जो है वो बंटवारे का काम कर रही है, नए नए ख्यातियाँ निकाल कर, तो ऐसे में आप एक मुस्लिम समाज से होकर आपने दूसरे समाज के दिल में कैसे जगह बनाई? वो क्या कार्य रहे आपके, वो कैसा सौहार्द रहा? ये हमारे दादाजी का, फादर जी का व्यवहार और हमारा त्यागी समाज यहाँ और मुस्लिम समाज बराबर है। लेकिन लगभग त्यागी और दलित समाज के लोगों ने हमें 800 के लगभग वोट दी हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ गांव में ना रहते हुए भी जब भी हमें एक तरफा चुनाव जीता, यानी कि एक निर्णायक वोट आपको दी। और जिला मेरठ में, मैं जिले की कह रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पूरे ब्लॉक की तो ये कह रहा हूँ, जिला मेरठ में इतनी वोटों से कोई नहीं जीता। 849 वोटों से हम चुनाव जीते हैं। अच्छा, यानी कि जीत की जो वोट थी वही सब एक तरफा डाल दी थी उन्होंने। जी जी जी। तो 3400 पोलिंग हुआ, 3400 का पोलिंग हुआ और 3400 में 1816 वोट हमें मिली है। अच्छा, जिस समय चुनाव रहा होगा उस समय जाहिर सी बात है, क्योंकि महज मुस्लिम समुदाय से भी सिर्फ आप ही नहीं खड़े होंगे, और भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं आपके सामने 2 प्रत्याशी थे मुस्लिमों में। जी, 2 प्रत्याशी थे। तो उस समय कैसा जहन में था कि किस तरह का माहौल है, किस तरह के, और जबकि हमें सूत्रों से जानकारी ये भी है कि कुछ अनधिकृत आरोपों की वजह से, जो कहीं ना कहीं अभी तक पूरे तौर पर सिद्ध भी नहीं हो पाए हैं, उन आरोपों की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है इस चुनाव से भी लगभग बाहर रहे हैं। जी, हमें बाहर रखा गया गांव की पार्टीबाजी की वजह से, लेकिन गांव का, पूरे गांव का हर तस्वीरें हम चला रहे हैं। इन तस्वीरों से आपको महसूस होगा कि यहाँ के मौजूदा प्रधान, जिनकी अहलिया यहाँ पर प्रधान है नदीम साहब, उनके परिवार ने किस तरह से जो है तमाम जो है उत्थान कराए हैं क्षेत्र के और गांव के। जो अभी आपका बचा हुआ समय है, अगला 1-1.5 साल या 1.25-2 साल लगभग, जब भी निर्धारित होगा समय आगामी चुनाव का, उस चुनाव से पहले क्या योजनाएं रहेंगी जिससे कि आपका विपक्ष और कमजोर हो, या फिर जो आपके इर्द गिर्द जो दूसरे वोटर हैं आपके, जो कहीं ना कहीं निर्णायक फैसला लेने में जिन्होंने मदद की है आपकी, उनका आप इसी तरह से मनोबल जीत कर रखा? पहली चीज तो ये भाई साहब, जो पूरे यूपी की सबसे पहली हम बर्ड सेंचुरी बनाने जा रहे हैं, जो इसका कल ये विज्ञापन अखबार में भी निकला, पूरे यूपी की पहली बर्ड सेंचुरी। जी जी, आपसे मैं बताऊं, ये हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा, जरा जूम करके दिखाएं कि ये अखबार के अंदर बहुत शानदार जो है इनकी एक उपलब्धि ये है। मैं इसको एडिटर को कहूँगा जरा इसको चलाए, पूरे हम इसको दिखा रहे हैं।
कि ग्राम निधि से खजूरी में निर्मित होगी प्रदेश की प्रथम बर्ड सेंचुरी। ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा काम, क्योंकि आज जितने भी टावर, नेटवर्क और तमाम पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारी प्रजातियां ही खत्म हो गई हैं चिड़िया की। और मैंने खुद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है इससे। तो ये तो एक बड़ा मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है। बड़ा मैसेज ये देना चाह रहे, इसका कल जो है हमारे प्रमुख साहब जी ने और एडीओ पंचायत है हमारे यहाँ राम नरेश जी, जो काफी मेहनत कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, उन्होंने और लगभग हमारे प्रधान अरुण प्रधान जी जिन्होंने यूपी की पहली शूटिंग रेंज बनाई है, उसका उद्घाटन अभी पीछे करा था। वंदना वर्मा जी हैं, सांसद जी हैं, और जी उसमें समापन में कप्तान साहब भी आए थे, विपिन टाडा जी। वो अरुण प्रधान जी ने कल उसका निरीक्षण भी किया है हमारे यहाँ का, कि देखना चाह के प्रधान जी आप कुछ नया क्या कर रहे हो। तो हमारे भी मन में यहाँ भी, मैं उस प्रोग्राम में गया था, अरुण प्रधान जी ने कुछ अलग करा। अच्छा, बच्चों के लिए गिनीज बुक में नाम लिखवाने का माइंड है क्या? जी, गिनीज बुक में नाम आ जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कुछ ऐसा कुछ दिमाग में है? भाई साहब दिमाग, नई चीजें सिर्फ दिमाग में। एजुकेशन में आपने इंग्लिश की जो है स्पीकिंग क्लास शुरू करा दी, आप ये इतना बड़ा काम जो शायद इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। जी जी जी, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज जो बिल्कुल पक्षियों के बारे में सोचा जाए, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए, गरीब लोगों को जो मदद उनकी होनी चाहिए गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपसे बता दूं, मैंने आपसे बताएंगे गांव के लोग बैठे हैं, अब से लगभग 3-4 साल पहले मैंने 4 चुनाव से पहले 150 परिवारों को 2-2 बकरियां बिल्कुल निःशुल्क बांटी हैं। 150 परिवारों को? जी। और उस अलग 2-3 बार गरीब लोगों की बहुत मदद की है, जो नॉर्मल परिवार हैं बेचारे, जो खरीद नहीं सकते बकरियां। भाई सब सही कह रहे हैं, या आप उनसे जानकारी करोगे इससे भी। 1 सेकंड का टाइम देना जरा। तो आसमोद भाई इन्होंने बकरी दी थी, 2 मिली है शायद, 2 मिली, 2 बकरी मिली थी। जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन है जी। सलाहुद्दीन जी, 2 बकरी मिली। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी साहब को बहुत पढ़ा है, मैं बड़ा फैन हूँ सलाहुद्दीन अयूबी का। 2 बकरी मिली जी हमें। अच्छा, तो देखिए जब हम एक्चुअली मीडिया की गाड़ी रुकती है तो गांव के लोग अक्सर आ ही जाते हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरह से, क्योंकि कोई हमारा कॉल नहीं था, कोई इंटीमेशन नहीं था, और खबरें भी वही सटीक होती हैं जो अचानक आप तक पहुंचे और सच्चाई के साथ पहुंचे। तो यहाँ एक 2 नई बातें और एक खास इंटरनेशनल नई बात हमें यहाँ पर जानने को मिली। दिल्ली से सफर तय करने का कामयाबी ये रही कि शायद किसी विधायक ने भी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का काम किया हो कि जो 2 बकरियां बांटी हो। प्रधान जी ने बात चाह रहा हूँ कि मोदी जी का एक ये था सपना कि एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का प्रोग्राम चला। जी जी जी, जी सभी ने, हमारे यहाँ एक प्रधान जी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने भी काफी पेड़ लगाए, लेकिन हमने जितने ग्राम पंचायत परीक्षितगढ़ ब्लॉक में, मैं ये तो दावे से कह सकता हूँ, परीक्षितगढ़ ब्लॉक में जो ये सरकारी पेड़ लगते हैं उनकी देखभाल लोग लगाते तो हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जितने पेड़ खजूरी में जीवित हैं, इतने पेड़ अगर किसी ब्लॉक में जीवित मुश्किल ही होंगे। मैं आपसे बताऊं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा बाग है, ये ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया था। जी 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 जी। देखिए ये हम पूरे जो है बाग का विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके जो निरीक्षण के अंदर पनपा, अगर हम कहें तो 3.5-4 साल के आसपास पूरा होने जा रहा है। तो क्या क्या उपलब्धियां रही इस समय के अंदर, क्या क्या रुकावटें आई, उसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं कि कौन से ऐसे काम थे जिसमें आपको लगा कि आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, और कौन से ऐसे काम हैं गांव के अंदर जो आप जो है सभी समाज तक पहुंचा पाए? गांव तो यह है, गांवों में सबसे मेन चीज़ तो यह है कि जो हमारा स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल, इन स्कूलों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में या वैसे नहीं जा पाते। जो अच्छे मालदार लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। लेकिन हमने ये पहली सुविधा ये करी है, हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चल रही है प्राइमरी स्कूल में। छुट्टी के बाद से मैडम एक्स्ट्रा अलग से 1 घंटा लगाते हैं, और पूरी क्लास आप जाकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुआ है उस क्लास का। वो पूरा मतलब लगभग उसमें 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है। बिल्कुल ये यानी कि ऑनलाइन क्लास चलती है इंग्लिश स्पीकिंग की। अच्छा, गांव में? जी। देखिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है, मैं समझता हूं कि इस खबर को अगर आप लगातार शेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के उन गांवों के अंदर, जिन गांवों के प्रधानों की और गांवों की हालत हमने आप तक पहुंचाई है, कि जहां पर तमाम गवर्नमेंट की सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई की जर्जर हालत है, उनकी पढ़ाई की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर एक नई बात सीखने को और समझने को ये मिलती है कि कहीं ना कहीं गांव में होने के बावजूद प्राइमरी स्कूल के अंदर ही अगर प्रधान या मेंबर या क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि नेता हैं, यदि वो सचेत हों तो गाँवों के अंदर भी महज केजरीवाल बनाए जा सकते हैं, गाँवों के अंदर भी अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है। खैर मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा कि आने वाला समय कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि आज हम मीडिया के अंदर देखते हैं
चाहे वो संभल का मामला हो या कहीं और का मामला हो, या फिर अगर हम देखें चीन का मामला हो कि चीन ने 2 जिले हमारे क्षेत्र के अंदर बना लिए, 2 जिले घोषित कर दिए, जिस तरह की एक ओवरऑल, क्योंकि मैं आपसे एक नेशनल मुद्दे पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त हिंदुस्तान का कैसे देखते हैं या क्या उसका समाधान होना चाहिए सलीम भाई? समाधान तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये होना चाहिए, मजबूती से अपने किसी जो विपक्षी हैं, जो ये दूसरे देश के लोग हैं, ये हमारी सीमा जहां तक है वहां उसमें ना घुस पाए। हमारे मोदी जी भी हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं, तो पूरी सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से वो चल रहा है। लेकिन अब इस पर लगाम लगाई जा सकती है, जो थोड़ा मेहनत की जाए। अगर मेहनत की जाए तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने गांव के अंदर एक नए, मैं समझता हूं क्योंकि अभी तक मैं पिछले 12 साल से कवरेज कर रहा हूं कि गांव कवर करे हमने कई राज्यों के, लेकिन ये शुरुआत एक नई थी कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग का जो है सिनेरियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि 202 देश है और सभी देशों में इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश ही है। आप अगर मैं स्पेशली मुस्लिम कौम की बात करूं तो, लेकिन अभी भी इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी आज भी ज़्यादातर और खासकर पसमानदा मुस्लिम कहीं ना कहीं एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं। एक ओवरऑल लेवल पर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं बननी चाहिए जो एक मुस्लिम समाज जो है वो कहीं ना कहीं और दूसरे समाजों में एजुकेशन में बराबरी में आए? हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, और जब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और अच्छी व्यवस्था रहेगी तो कुछ ना कुछ आगे जरूर बढ़ेंगे। यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर या ये बनाए जाएं, तो जब भी समाज में आगे बढ़ पाएंगे। अभी हाल ही में खबर आई थी कि पेन के ऊपर 18% जीएसटी है, पेन खरीदने पर 18% जीएसटी है और सोने पे महज 3% जीएसटी है। तो ऐसे में नहीं लगता कि शायद कहीं ना कहीं जो है राज्य की सरकारों को भी इस तरफ जो है मजबूत तरीके से ध्यान देने की जरूरत है? सरकार को इस मसले में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सरकार को इस मसले में जरूर सोचना चाहिए, और जो जीएसटी का पढ़ाई या और कोई चीज ऐसी है उनकी तरफ तो कम करना चाहिए, और जो ये चीजें जो ज्यादातर मालदार लोग खरीद सकते हैं या वैसे लोग खरीद सकते हैं, उनमें नॉर्मली रखना चाहिए। जैसे कि एक बात आई थी कि भाई ट्रैक्टर पर ज्यादा है और मर्सिडीज पर कम है, इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती रहती है। बिल्कुल किसान के लिए तो एक सरकार को सोच भी रही है, किसान सम्मान निधि ज्यादातर लोगों को मिल रही है और डायरेक्ट खाते में आ रही है सभी के, लेकिन थोड़ा अगर और सरकार थोड़ा और सोच विचार करेगी तो किसान की स्थिति और ठीक हो सकती है। और ठीक हो सकती है। अगले 1.5 साल के अंदर जो आपके बचा हुआ समय है, हम कुछ विजुअल्स भी लगातार इनके कार्यकाल के चला रहे हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। ये तमाम विजुअल्स आपको, और स्पेशली उन प्रधानों को जहां पर हमें मजबूरन नेगेटिव खबर चलानी पड़ती है, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है